हेलो फ्रेंड, मेरे मधुरम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बेसन की बर्फ़ी। बहुत ही आसान तरीके से, बिना खोए का, और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। देखिए कितना अच्छा बना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम बेसन। इस कप से हमने माप करके 2 कप लिया है, तो ये लगभग 250 ग्राम है। तो चलिए हम गैस की ओर चलते हैं। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है। अब उसमें हम ऐड कर देंगे आधा कप घी। अभी स्टार्टिंग में इतना ही डालेंगे, बाद में और ज़रूरत होगा तो उसके अनुसार ऐड करेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये बेसन को, और गैस को आपको लो करके इसे धीरे धीरे भूनना है। हमने घी में बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच ये सूजी है। सूजी डालने से बर्फ़ी का काफ़ी अच्छा टेक्सचर आएगा। और हमें अभी एकदम लो फ्लेम रखना है और धीरे धीरे इसे हम भूनेंगे। भूनने में लगभग 18 से 20 मिनट लग जाता है। और गैस को आप एकदम लो रखिए। ऐसे हमें कलर नहीं चेंज करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का कलर चेंज करना है। और घी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे रिक्वायरमेंट के अनुसार। बेसन भूनते हुए हमें 6 से 7 मिनट हो चुका है। हमने गैस के फ्लेम को धीमा रखा है। एकदम अभी ये सूखा लग रहा है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच घी। आपको एक साथ नहीं डालना है, लगभग 1 कप लग जाता है घी इसमें, लेकिन एक साथ मत डालिए। अब इसमें हमने 1 कप मतलब घी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ऐसा टेक्सचर आया है इसका। इसे हमें और भूनना है, धीमी आंच पर ही रखना है, तेज़ नहीं करना है। तेज़ करोगे तो ये जल जाएगा, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो आपको गैस को एकदम धीमा रखना है। हमें बेसन को भूनते हुए 14 से 15 मिनट हो चुका है। हमने गैस के फ्लेम को एकदम लो रखा है। लो फ्लेम में ही आपको भूनना है। देखिए हल्का सा कलर भी इसका चेंज हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे, लगभग 1 चम्मच। तो इसमें डाल देते हैं और गैस को आपको धीमा ही रखना है। इस तरीके से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही घी ऐड कीजिए, एक साथ पूरा नहीं डालना है। चार से 5 मिनट हमें और इसे भूनना है। बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है। देखिए इस तरीके का टेक्सचर आया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। और गैस बंद करने के बाद भी आपको चलाते रहना है, नहीं तो ये बेसन जल जाएगा। कढ़ाई गर्म रहता है तो लगातार चलाते रहना है। बेसन को अब साइड में रख देते हैं। अब हम इसका चाशनी तैयार करेंगे। हमने चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन लिया है, उसमें ऐड कर देंगे 1 कप चीनी। हमने 1 कप चीनी लिया है, तो उसमें ऐड कर देंगे आधा कप पानी। जितना बेसन है उस 2 कप अगर हमने बेसन लिया है तो 1 कप हमें चीनी लेना है, और उसमें ऐड करना है आधा कप पानी। चीनी को मेल्ट होने तक इस तरीके से हम चलाते रहेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम गैस को मीडियम कर देंगे। हमें एक तार की चाशनी बनाना है, तो इसे हम पकने देंगे। उतना टाइम में हम एक ट्रे को सेट करने के लिए तैयार कर लेते हैं। बर्फ़ी को जमाने के लिए हमने एक ट्रे लिया है, उसमें अब इस तरीके से हम एक बटर पेपर डाल देंगे। उसे हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा हम बादाम के टुकड़ों को इस तरीके से फैला लेंगे पूरे में। 4 से 5 मिनट हो गया है चाशनी को पकते हुए। इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है, आप इसे डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक तार की चाशनी बनाना है, तो हम चेक कर लेंगे कि एक तार की चाशनी हमारा तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी टूट रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ है।
चलिए हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं कि ये हमारा एक तार का चाशनी बना है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड, ये लगभग बन गया है। हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और जो हमने बेसन को भून के रखा था अब उसे ले लेंगे। ये चाशनी हमने जो बनाया है इसमें ऐड कर देना है और इसे हम चलाते रहेंगे इस तरीके से। इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और लगातार हम इस तरीके से चलाते रहेंगे। देखिए गाढ़ा होने लगा है, इस तरीके से हमें चलाते रहना है। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। देख सकते हो आप, ये डो फॉर्म में आने लगा है। उसके बाद हम जमने के लिए इसे ट्रे में डाल देंगे। ये अच्छे से डो फॉर्म में आ गया है। अब इसे हम ट्रे में डाल के जमा लेंगे। इसे हम ट्रे में डाल देंगे और अच्छे से इस तरीके से आपको सेट कर देना है। बहुत जल्दी सेट हो जाता है। इसे सेट होने के लिए आधा घंटा रख देंगे। उसके बाद ठंडा होने के बाद इसे हमें पीसेज में काटना है। ये ठंडा हो गया है लेकिन हल्का गर्म है। इसे हम ट्रे से इस तरीके से निकाल लेंगे। कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। इसे हम मनपसंद शेप में काट लेंगे। इसे हम इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे। बहुत ही अच्छा बर्फी बनकर तैयार हुआ है बेसन का। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है। देखिए कितना बढ़िया भी बना है। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।